हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के क्विज के ऊपर। इस वीडियो के अंदर लगभग पिछले 10 सालों के जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन नए बन सकते हैं। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinghla@gmail.com के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, दैट इज जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा जतिन सिंगला 10103। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर डालूंगा। ओके, इस चैनल के अंदर हम लोग जो पंजाब के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो अलग अलग फ्री मॉक टेस्ट होते हैं वो हम इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते हैं, तो कृपया से जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी जी को सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान अरेस्ट किया गया तो सॉल्ट सत्याग्रह की जो अध्यक्षता थी गांधी जी के बाद वो किस लीडर को दी गई। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गाइस दैट इज अब्बास तैयबजी। अब्बास तैयबजी। ओके, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, अब्बास तैयबजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहते हैं, दैट इज योर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि महात्मा गांधी जी को किस जेल के अंदर भेजा गया। महात्मा गांधी जी को भेजा गया पुणे की यादवाड़ा जेल के अंदर, पुणे की यारवाड़ा जेल के अंदर। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, साल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। साल्ट सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह शुरू कहां से हुआ। ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम। गुजरात में एक जगह है साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम से लेकर ये गया दांडी विलेज तक। वेरी इंपॉर्टेंट, साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी विलेज तक गया। लगभग टोटल ये 24 डेज चला और इस 24 दिन के अंदर महात्मा गांधी जी ने लगभग 390 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कवर किया, ये याद रखिए। और दांडी विलेज पहुंचकर यहां से उन्होंने शुरू करी थी भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने यहां से स्टार्ट करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, इस मूवमेंट के दौरान उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। सरोजनी नायडू इस मूवमेंट के दौरान उनके साथ थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात भी आपको याद रखनी है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें, जैसे कि विनोबा भावे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विनोबा भावे इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। आंतरिक रूप से सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे विनोबा भावे। इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी दैट इज भूदान एंड ग्रामदान। वेरी इंपॉर्टेंट, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। तो क्वेश्चन आता है भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, दैट इज योर विनोबा भावे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर याद रखिए, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर एक बात आपको याद रखनी है, ये आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूजीसी
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का ही स्टार्ट किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड, आई होप आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के किस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी। अंडर द विच सेशन आईएनसी डिमांड्स पूर्ण स्वराज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 19 दिसंबर 1929 को अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 दिसंबर 1929 को नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर सेशन हुआ, यानी कि आईएनसी की मीटिंग हुई लाहौर के अंदर, लाहौर सेशन के अंदर हुआ। और इसी सेशन के दौरान आईएनसी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। याद रखिए, आईएनसी डिमांडेड पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लाहौर। एम आई क्लियर। एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, भारत ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया। तो ये सेलिब्रेट किया था, दैट इज व्हाट, 26 जनवरी 1930। ओके, 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ओके, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में बॉम्बे के अंदर हुआ, और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो थे ए ओ ह्यूम, जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये वो जगह थी जहां पर आईएनसी का नींव पत्थर रखा गया। और एक बार पंजाब के पटवारी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। ओके, बरदौली सत्याग्रह का लीडर कौन था। वेरी 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 मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बरदौली सत्याग्रह था क्या। ये एक तरीके से सत्याग्रह था जो चलाया गया था लैंड टैक्स के अगेंस्ट, लैंड टैक्स के अगेंस्ट, यानी कि जो जमीनी कर था उसको रोकने के लिए चलाया गया ये मूवमेंट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मूवमेंट का जो लीडर था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल इसी मूवमेंट के दौरान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर द विच मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार। कौन सी आंदोलन के तहत वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया, दैट इज बरदौली सत्याग्रह। और ये मूवमेंट चली इन द ईयर ऑफ 1928 के अंदर, 1928 के अंदर ये मूवमेंट चली। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य JB कृपलानी के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई 1947 के दौरान, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। उस समय आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था व्हेन द इंडिया गेट द इंडिपेंडेंस। उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे आचार्य JB कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसने दिया। गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसने दिया। दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। एक्स्ट्रा बातें कुछ जो इनके बारे में आपको याद रखनी है मैं आपको बता देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही
शुरू किया था 1875 के अंदर आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी 1875 के अंदर। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो था मूल शंकर। मूल शंकर वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, दैट इज लाइट ऑफ ट्रुथ भी बोल दिया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वेदों की ओर लौट चले, ये स्लोगन दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक और क्वेश्चन यहां पर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है ज्योतिबा फूले के ऊपर। ज्योतिबा फूले के ऊपर देखिए, ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा स्टार्ट किया गया था इन 1873। ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट इंडियन जो कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर सिलेक्ट हुआ। ओके, द फर्स्ट इंडियन हु सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम वाज सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया था इन जून 1863। इन जून 1863 के अंदर। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है, दैट इज योर लॉर्ड कॉर्नवेलिस को। लॉर्ड कॉर्नवेलिस इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में गाइस पूछा गया है हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भारत को दूसरी गोल मेज मीटिंग के अंदर इसने रिप्रेजेंट किया। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1, पहली बात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी मीटिंग एज इक्वल। ठीक है, यानी कि सभी दलों के अंदर एक मीटिंग होगी और एज ए इक्वल, यानी कि सारे दल जो है बराबर है। ओके, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई दैट इज ऑन 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 को लंदन के अंदर। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम था वो था टू डिस्कस साइमन रिपोर्ट। ओके, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को डिस्कस करना इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन एम था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आईएनसी के द्वारा बायकॉट किया गया था। ओके, इसके अलावा हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग ने यह मीटिंग अटेंड करी थी, याद रखिएगा। ओके, मूव टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 के अंदर, यह भी लंदन के अंदर हुई। ये इकलौती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। और आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले सबसे पहले थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरे पर्सन का नाम था जीडी बिरला। जीडी बिरला ये भारत की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे। ये भारत की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे। तीसरे पर्सन का नाम था सरोजनी नायडू,
जो कि एज ए डेलीगेट जा रही थी इंडियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, भारतीय महिला रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सरोजिनी नायडू को चुना गया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा दैट इज महादेव देसाई, ये भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ गए। और इनके अलावा प्यारेलाल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देवदास, ये कुछ लोग थे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए। ठीक है, सबका अपना एक अलग अलग मोटिव था, लेकिन पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी ही चुने गए। तो इस क्वेश्चन में मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑप्शन इसका राइट आंसर है दैट इज योर सरोजिनी नायडू। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इन द ईयर ऑफ 1932। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों का ईयर याद रखिएगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि उस पर्सनैलिटी का नाम बताइए हु अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय 2 person. Number 1, Dr. B.R. Ambedkar, and second one, Tej Bahadur Sapru. तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। ओके, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल को एज ए वेपन, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट योर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1980 के अंदर हुई, 1918 के अंदर हुई। दैट इज योर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको याद रखनी है। देखिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 के अंदर हुई और इस स्ट्राइक का मेन इशू था वहां पर जो एपिडेमिक फैला था, यानी कि जो वहां पर प्लेग की बीमारी फैली थी, उसके लिए मिल के जो वर्कर्स थे वो बोनस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो मिल के ऑनर थे वो इस बोनस को देने के लिए मना कर रहे थे। तो मिल वर्कर्स की सपोर्ट में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी और यहां पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक को पहली बार एज ए वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। ओके, साथ के साथ याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो है एक जगह है बिहार के अंदर, और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया 1917 के अंदर। इसको इंडिगो रिवोल्ट भी बोलते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इंडिगो रिवोल्ट भी बोलते हैं, और इस रिवोल्ट को 3 कठिया रिवोल्ट भी बोलते हैं, 3 कठिया रिवोल्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये कुछ उन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह में से एक है जो महात्मा गांधी जी ने किया। खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। गांधी जी के साथ किसने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो है लीड करी। आपको जैसे मैं अपने पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर टोटल 78 फॉलोवर्स थे गांधी जी के साथ, और अगर गांधी जी को मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएंगे 79, और इन 78 फॉलोवर्स में से एक थी सरोजिनी नायडू। तो महात्मा गांधी जी के साथ इस मूवमेंट को लीड किया सरोजिनी नायडू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको सरोजिनी नायडू के ऊपर बताता हूं। सरोजिनी नायडू आजाद भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला गवर्नर थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी आजाद भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली। ओके,
और ये राज्य का नाम था यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर से रिपीट करता हूं, सरोजिनी नायडू आजाद भारत के किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला गवर्नर थी और वो महिला गवर्नर बनी थी यूपी की। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। भारत के अंदर पहली ट्रेन कब चली। देखिए भाई, ज्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर 1853 लगता है और 1853 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भी, लेकिन इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझना होगा। ठीक है, देखिए भारत के अंदर जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो ट्रेन चली थी 1851 के अंदर रुड़की से। ओके, भारत के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी रुड़की से। ठीक है, लेकिन ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, एक तरीके से आप कह सकते हो ये ट्रेन एक तरीके से मालगाड़ी थी। ओके, और इस ट्रेन का मुख्य काम क्या था, उस समय गंगा रिवर का कैनाल बन रहा था, गंगा नदी का कैनल सिस्टम बन रहा था और उस कैनल सिस्टम को बनाने के लिए क्ले की जरूरत पड़ती थी, यानी कि चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती थी, जो रुड़की से ले जाई जाती थी 10 किलोमीटर दूर तक। तो क्ले लेके जाने के लिए पहली बार भारत में 1851 के अंदर ट्रेन चली और भारत के अंदर जो पहली ट्रेन थी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, वो चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। पहली यात्री ट्रेन जो चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर बॉम्बे टू ठाणे। ओके, बॉम्बे टू ठाणे। बॉम्बे टू ठाणे के अंदर ये ट्रेन चली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जब ये ट्रेन चली उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। ठीक है, होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी। देखिए, इस क्वेश्चन को भी दो हिस्सों में समझना होगा। असल में ये होम रूल लीग चली थी 1916 के अंदर। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड थी। पहली थी इंडियन होम रूल मूवमेंट। इंडियन होम रूल मूवमेंट चली अप्रैल 1916 के अंदर और ये मूवमेंट चलाई गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इसका दूसरा हिस्सा था, उसको बोलते हैं होम रूल लीग, होम रूल लीग। और ये होम रूल लीग चलाई गई सितंबर 1916 के अंदर बाय द एनी बेसेंट, बाय द एनी बेसेंट के द्वारा। तो गिवन ऑप्शन में वैसे तो इसका राइट आंसर होम रूल लीग का एनी बेसेंट आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जो आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो कौन सा था, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये बिहार के अंदर है, अभी भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था बिहार के अंदर, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था कुमार गुप्ता। ठीक है, और ये 413 एडी से लेकर 455 एडी तक हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 413 एडी से लेकर 455 एडी में ये हुए हैं, और ये गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेयर इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर। भारत का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहां पर था, दैट इज तारापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर सेंटर था वो था तारापुर के अंदर। तारापुर जो है ये है पालगढ़ महाराष्ट्र के अंदर, पालगढ़ महाराष्ट्र के अंदर इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर ओपन हुआ है। ठीक है, एक बात और याद रखना है, तारापुर जो है ये यूएसए की मदद से लगाया जा रहा है।
ठीक है, मतलब जब लगाया गया था तब ये यूएसए की हेल्प से लगाया गया था, इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर। ठीक है, एक और बात, इंडिया में जो मेनली है ना 7 न्यूक्लियर सेंटर हैं। एक तो अपना यही हो गया तारापुर, ठीक है, दूसरा है जो आपको याद रखना है, दैट इज रावत भाटा, दैट इज रावत भाटा, रावत भाटा। और रावत भाटा पाया जाता है राजस्थान के अंदर, ये पाया जाता है राजस्थान के अंदर, और ये कनाडा की हेल्प से लगाया जा रहा है, ये कनाडा की हेल्प से लाया जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है नरोरा। ठीक है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यूपी के अंदर है। ठीक है, ये यूपी के अंदर है। अगर पूछा जाए यूपी में, तो यूपी में है बुलंदशहर, यूपी में बुलंदशहर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है जी कलपकम, कलपकम। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाए तमिलनाडु में कहां है, तो ये तमिलनाडु के कंचीपुरम में है, तमिलनाडु के कंचीपुरम के अंदर है ये। ठीक है, कलपकम न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक और नाम भी है, इसे इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। ठीक है, कलपकम के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऐसा इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो इंडिया ने पूरी तरह से अपने कैपेबिलिटी के ऊपर लगाया है, यानी कि इसमें इंडिया ने किसी की असिस्टेंस नहीं ली है। इंडिजीनियस नाम का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से स्वदेशी, तो ये पूरी तरह से स्वदेशी, भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ककरापुर, ककरापुर ये गुजरात में है, गुजरात के सूरत में, ककरापुर गुजरात के सूरत में, और ये यूएसएसआर कह सकते हो आप, रशिया की हेल्प से लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उससे अगला है दैट इज और कैग, कैगन एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये लगाया जा रहा है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, लास्ट, ये जो लास्ट में आपको बता रहा हूं ये करंट का भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज मितविर्दी। ठीक है, मितविर्द, ये पहले प्रपोज किया गया था गुजरात में, लेकिन हमारी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इसे गुजरात से शिफ्ट करके लगा दिया है आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ न्यूक्लियर प्लांट थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट। नेम द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम, पहले चाइनीज पिलग्रिम का नाम बताइए जो इंडिया आए थे, तो उनका नाम था फाहयान। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, काफी पूछा जाता है। फाहयान ये पहले चाइनीज पिलग्रिम थे, और ये जब इंडिया आए, ठीक है, तो ये किसके दरबार में आए थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे, जिनका समय काल था 380 एडी से लेकर 413 एडी तक, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन, इंडिया में जो पहला पोस्ट ऑफिस है वो कहां पर ओपन हुआ था, ये ओपन हुआ था कोलकाता के अंदर 1727 के अंदर, कोलकाता के अंदर इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ था 1727 के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है, नेम द फर्स्ट इंडियन हु रीच टू द साउथ पोल, साउथ पोल पे पहुंचने पहले पहले भारतीय का नाम क्या था। देखिए ये होता है नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, इसको अगर इस तरह से आप बना दो तो ये पूरा अर्थ बनता है, तो ये बन गया नॉर्थ पोल जिसको आप हिंदी में उत्तरी ध्रुव बोलते हो, और ये बन गया साउथ पोल जिसको आप दक्षिण ध्रुव बोलते हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया के वो पहले पर्सन जो साउथ पोल पे गए, तो उनका नाम था आई.के. बजाज, कर्नल आई.के. बजाज। ठीक है, नेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ना तो राकेश शर्मा ऑप्शन में जरूर पड़ा होता है और बच्चे इसको राकेश शर्मा को टिक मार देते हैं। तो यहां में पूछा गया है भारत के पहले टूरिस्ट यात्री, ठीक है, पहले भारत के जो है फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट का नाम पूछा गया है, दैट इज संतोष जॉर्ज, संतोष जॉर्ज। एक बात याद रखनी है कि जो राकेश शर्मा है ना, ठीक है, वो इंडिया के पहले इंसान थे हु गोज इन द स्पेस, गो इन द स्पेस, राकेश शर्मा, और ये पहले टूरिस्ट यात्री हैं संतोष जॉर्ज। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर
हु रिजाइन फ्रॉम इट्स ऑफिस, भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था। इसको भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इनका नाम है मोरारजी देसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के ऊपर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं। मोरारजी देसाई इंडिया के फर्स्ट नॉन कांग्रेस यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मतलब ऐसे पहले देश के प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, और इनकी पार्टी का नाम था जनता दल। असल में जो था ना, इंदिरा गांधी के समय जनता दल के हेड थे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, आपने सुना होगा। ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने बनना था प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी जो है ना किडनियां फेल हो जाती हैं, तो उनके राइट हैंड थे उस समय मोरारजी देसाई, फिर उनको बना दिया गया। एक और बात मोरारजी देसाई के ऊपर याद रखनी है, ये अभी तक के भारत के ओल्डेस्ट पीएम है, यानी कि सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री यही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन मोरारजी देसाई के ऊपर, जैसे आपने सुना होगा कि भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। उसी तरह पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उसका नाम होता है निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान। ठीक है, और ये अभी तक एक ही भारतीय को दिया गया, दैट इज मोरारजी देसाई। निशाने पाकिस्तान अभी तक एक ही भारतीय को दिया गया है, दैट इज मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाई इन द ऑफिस। ठीक है, भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री, भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो भारत के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हु डाई इन द ऑफिस दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये भारत के पहले मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले प्रेसिडेंट भी थे। भारत के पहले मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले भी प्रेसिडेंट यही थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल। भारत की पहली मिसाइल का नाम क्या था? ठीक है, दैट इज पृथ्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी। क्लियर? नेक्स्ट, ओके। नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन पायलट। भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट कौन थे? तो ये थे JRD टाटा, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस पायलट थे 1929 के अंदर। ओके, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं। इन्होंने जो अपनी पहली फ्लाइट थी वो उड़ाई थी कराची टू मुंबई। ठीक है, कराची टू बॉम्बे, पहली उड़ान इन्होंने अपनी जो भरी थी वो भरी थी कराची टू बॉम्बे। ठीक है, आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, ये एक बिजनेस टाइकून है, उनसे ही रिलेट करते हैं ये। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु विन द नोबेल प्राइज। भारत के पहले ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज जीता। तो भारत के ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें यह अवार्ड दिया गया था लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर फील्ड के अंदर। ठीक है, इनकी एक वो थी बुक जिसको आप गीतांजलि बोल सकते हो, पोइम्स की बुक थी गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था इन्हें। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया गॉट नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, डॉक्टर अमर्त्य सेन, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स के फील्ड में पहली बार जो नोबेल प्राइज किसी भारतीय ने जीता, दैट इज अमर्त्य सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछा जाए पहले भारतीय जिन्हें पीस के अंदर दिया गया, तो वो थे मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस। भारत के पहले ऐसे पहले भारतीय जो स्पेस के अंदर गए, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो बड़ा इजी सा है। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, और ये 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और ये बिहार से बिलोंग करते थे, ये भी याद रख लेना। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति जो भारत की हुई हैं, दैट इज प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गॉट नोबेल प्राइज। पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल प्राइज दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया मदर टेरेसा, जिन्हें पीस के फील्ड के अंदर यानी कि शांति के लिए दिया गया इन द ईयर ऑफ 1979 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली महिला जज कौन थी? ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीवी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीरा साहिब फातिमा बीवी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन मिस वर्ल्ड टाइटल, ऐसी भारतीय की पहली महिला जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता, रीटा फेरिया, रीटा फेरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होता है मिस वर्ल्ड और एक होता है मिस यूनिवर्स। तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता वो थी सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, इनका नाम था बिजेंद्री पाल, बिजेंद्री पाल। चलिए एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देता हूं। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट है 8,848 मीटर और ये नेपाल के अंदर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माथा, सागर माथा के नाम से। कमेंट में आपको लिखकर बताना है कि माउंट एवरेस्ट को चाइना में किस नाम से जानते हैं, ये बताइएगा मुझे, ठीक है। नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू वॉन मिस यूनिवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, ठीक है। नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन आईपीएस, भारत की ऐसी पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी बनी, दैट इज किरण बेदी, जिन्हें किरण बेदी के नाम से भी जाना जाता है।